ये जो हमारे समाज में जाति पाति का भेदभाव है भाई, ये छोटा है ये बड़ा है, ये भेदभाव मिटाने के लिए, समरसता स्थापित करने के लिए सब एक समान हो, भाईचारा कायम हो। उन्हें उस महापुरुष ने जन्म लेकर के बहुत बड़ा इतिहास रचा और बहुत अच्छे काम किए और अपने तपस्या के दम पे और अपने अच्छे कार्यों के दम पे उनकी पूरे दुनिया में उनकी पूजा हुई। ऐसे हमारे संत गुरु रविदास महाराज की जो कलश यात्रा आज हमारे गांव में पधारी है, तो हमारी खुशी की जो सीमाएं वो दोगुनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे पूर्व सम्मानित साथियों ने बहुत अच्छे से आपसे बताया। आदरणीय जसवंत जी ने बताया, आदरणीय मांगेराम ने बताया कि बहुत सी सरकारें हुई इस देश के अंदर। जब से हमारा देश आजाद हुआ बहुत सी सरकारें 1947 के बाद यहाँ बनी। हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने महापुरुषों को भी याद करें, महापुरुषों की अपना पूजा करें और उनके बताए हुए रास्ते के चलने का काम करें। हमारे बहुत से नौजवान साथी हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होगा कि गुरु रविदास जी कहाँ पैदा हुए और उन्हें क्या अच्छे कार्य किए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और देश की सरकारों की, प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि महापुरुष सबके हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं होते महापुरुष। जिन लोगों ने अच्छे काम किए हो हमें सब लोगों की पूजा करनी चाहिए। तो उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अभियान चलाया कि बनारस की धरती है जहाँ गुरु जी ने जन्म लिया, उस गांव की मिट्टी को लेकर के और कलश में स्थापित करवाकर पूरे देश के अंदर जहाँ रविदास मंदिर बने हुए हैं, रविदास जी के मंदिर को उस कलश को रखेंगे और हम सब लोग उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और फिर बाद में उसी गांव में प्रधानमंत्री जी आकर के एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, विशाल कोई बड़ा स्थान वहां के नाम पे बनाने का काम होगा। गोवर्धनपुर गांव जो बनारस काशी जनपद का है, ये पार्टी का अभियान है। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग बात इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हमारी गंगो विधानसभा में नोनोता के पास एक जम्बूगढ़ का आश्रम है, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था और वहाँ भारी संख्या में माताओं ने बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक गाँव में लगभग 50-55 हमारी माताएं बहनें ने कलश खरीद करके और अपने सर पर रख के पूरी कलश यात्रा में उन्हें सहयोग किया देवपुरा गाँव में। तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं अगले बच्चे हमारे, इन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे महापुरुषों का जो त्याग और बलिदान है उसको भी याद करें और वो याद करके उसका प्रचार प्रसार करें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सब लोग गुरु रविदास, गुरु समनदास, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अच्छी नीतियाँ बनाई है उनको पालन करें, उनका धारण करें, उनका प्रचार प्रसार करें और उनके बताए हुए रास्तों में चलने का काम करें। सम्मानित साथियों, आपने देख रहा होगा तो रविदास जी महाराज चाहते थे, भाई साहब ने कहा था कि कोई सबके घर में अन्न होना चाहिए। यशवंत जी ने बताया कि वो चाहते कि कोई भूखा ना रहे, सबके घर में अन्न हो, सब खुशहाल हो। ये भेदभाव जो है ना जात पात का, छुआछूत का, ये ना हो। ये जो परंपरा पहले चलाई हुई थी या दूर होनी चाहिए। हम सब लोगों ने मिलजुल कर बैठ के फैसले लेने चाहिए, अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, मंदिरों में बैठे, चौपाल में बैठे, सारी जगह अपने महापुरुषों की चर्चा करनी चाहिए। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राशन वितरण योजना चला रखी है, आपने देखा होगा इससे पहले इतना बढ़िया राशन वितरण किसी सरकार ने नहीं किया। मानते हो इस बात में? जब कोरोना काल था तब भी राशन वितरण फ्री देने तक का काम सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी की इस अभियान आह्वान से जो गुरु रविदास जी का कलश चंदन यात्रा वंदन यात्रा जो चल रही है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ और आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि महापुरुषों के बताए हुए रास्ते में चलने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।